नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है आज के हमारे वीडियो में महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति में अलग अलग कई खबरें हैं। इसमें राज ठाकरे जी ने जो है आरक्षण के विरोध जो है बात की है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को आरक्षण की जरूरत ही नहीं है, लोगों को रोजगार दो, वही उनको आरक्षण है। और दूसरी बात, प्रकाश आंबेडकर ने कहा है कि जरांगे जो कर रहे हैं वो पवार साहब के इशारे कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र राजनीति के लिए, क्योंकि राज्य अभी जो है पूरे दौरे पर निकले हुए हैं। उनको पूरे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना है और पहले ही उन्होंने जो है विस्फोटक पारी खेली और उन्होंने कहा कि जो महाराष्ट्र में तमाशा बना हुआ है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि जो आंदोलन हो रहे आरक्षण को लेके इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज बाहर से आके लोग अपना रोजगार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी पॉइंट यही है। अगर यही चीज़ सही सुधारा जाए तो इसमें आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है। सर, आप कितना सा इसमें सहमत हैं आप राज जी के? कैसे है ना कि राज ठाकरे जी है मेरा दोस्त, बड़े दिमाग लगा के ये बात कही है। बिल्कुल, एक तीर से कई निशाने हैं उसमें। कैसे है ना कि समाज में आज ठीक है, ओबीसी, मराठा, धनगर, बहुत सारे लोग या तो है या कोशिश कर रहे हैं जी रिजर्वेशन में। सर, मगर समाज में 50% लोग ऐसे हैं कि जिनको कोई आरक्षण नहीं है। जी बिल्कुल। अभी क्या हुआ है, पॉलिटिकल सब पार्टी जो है वो दबाव के कारण आरक्षण के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रखते और अनुनय कर रहे हैं। मराठा समाज के सामने झुक रहे हैं, ओबीसी के सामने झुक रहे हैं, धनगर के सामने झुक रहे हैं, यहाँ तक कि मुसलमानों के सामने भी झुक रहे हैं। बिल्कुल, कि हमको आपको भी देते हैं थोड़ा सा। तो सर, राज ठाकरे ने ये ऐसा लगता है कि सोचा होगा कि बाकी पार्टीज में कंपटीशन चल रही है कि हम ओबीसी को हमारे साथ ले, मराठा को लो, मुसलमानों को लो, धनगर को लो, और जो लिंगायत है ये है वो है। तो कंपटीशन जहां नहीं है वो क्षेत्र कौन सा है? तो वो क्षेत्र ऐसा है कि जो आरक्षण को नकार रहे हैं उसमें कंपटीशन नहीं है। कोई कंपटीशन नहीं है। ऐसा कोई महाराष्ट्र में किसी नेता की हिम्मत नहीं कि आरक्षण मत दो। एक जमाने में बाला साहब ने बोला था कि इकोनॉमिक इसके ऊपर कराओ, उसको 20-25 साल हो गए। तो अभी राज ठाकरे जी ने बड़ा दिमाग लगा के सोचा कि जहां पे कंपटीशन नहीं और लोग तुरंत हमारे साथ आ जाए, ऐसा इशू कौन सा है? ठीक है, मराठी है, हिंदुत्व है, वो बहुत घिसा पिटा हो गया। अभी 50-60 साल से शिवसेना मराठी के इशू पे है, 25-30 साल से हिंदुत्व के इशू पे रहे। अभी श्री राम मंदिर के बाद हिंदुत्व का इशू इतना जहरीला रहा भी नहीं है जी। तो उन्होंने बड़ा दिमाग लगा के सोचा कि मैं ऐसा कोई करता हूँ कि बाकी लोग अपना जात पात धर्म भूल के बोलेंगे अरे हमको आरक्षण नहीं है, और आरक्षण नहीं चाहिए बोलने वाला पूरे महाराष्ट्र में एक ही नेता है, वो है राज ठाकरे। तो मेरे को वो 50% जो आरक्षण मिलने की इसमें है ही नहीं, ना उनको मिलने वाला है, ना मिलेगा, ना वो मांग रहे हैं जी। ऐसे जो 50% है वो मेरे साथ हो जाएंगे, वो बोलेंगे सही है, क्योंकि इनका आरक्षण अगर गया और ओपन हो गए सब 100%, तो सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो 50% में अभी नहीं है आरक्षण में। सीधा जैसे आपने उस दिन बोला कि आरक्षण का फायदा उत्तर प्रदेश में यादवों ने ऐसा लिया कि बाकी सब ओबीसी एक साइड में हो गए। तो यहाँ पे 50% का 100% करने का एक नया आरक्षण का वादा है ये, कि आप आरक्षण 50% मांग रहे हैं, 60% आपको मिल चुका है और आप 70% करके बोल रहे हैं, और ये 100% आरक्षण की बात कर रहे हैं। 100%, मगर वो आरक्षण ऐसा है कि कोई रक्षण नहीं, आरक्षण नहीं, फिर भी रक्षण है। इसमें कोई एक जाति जमाती या इसका सवाल नहीं। अभी इसमें क्या है, मराठा खिलाफ हो जाएंगे जो कुणबी करके आरक्षण लेना चाहते हैं, धनगर खिलाफ हो जाएंगे, ये खिलाफ हो जाएंगे। मगर सर कोई सपोर्ट में भी तो आएंगे जिनको लगता है कि हम सर अभी मिडिल क्लास में हम घूमते हैं, बोलते हैं, तो वो आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं ना। हाँ ना। मगर आज की तारीख में उनकी बीजेपी की जो पार्टी, जो मिडिल क्लास लोगों की पार्टी जाती है, उनकी भी हिम्मत नहीं है बोलने की कि आरक्षण नहीं चाहिए। वो तो उल्टा ज्यादा करते हैं, बोलते हैं हाँ आरक्षण देंगे, इनको धक्का लगाए बगैर इनको देंगे, इनको धक्का, मगर रोटी एक ही है। मगर आधी करते समय बोलते हैं कि आपको भी मिलेगा, इनको भी धक्का नहीं लगेगा, और उसका चतकोर कर देते हैं, क्वार्टर कर देते हैं, और क्वार्टर फेंकते हैं और बोलते हैं यही आधी रोटी समझो। वो कैसा होगा जी? तो बड़ी चतुरता से किया है। दूसरी एक बात ऐसी है, इसमें एक अजीब घटना घटी है।
कि पूरा मराठा समाज, पूरे ओबीसी ये अपना क्या बोलते हैं, सामने खड़े हो जाएंगे, खिलाफ गाली गलौज करेंगे, ये करेंगे, ये राज ठाकरे को मालूम है। सर, एक राज ठाकरे ही महाराष्ट्र का ऐसा नेता बचा है कि जिसके घर पर इस प्रकार का मोर्चा अब तक नहीं गया था या शिष्टमंडल नहीं गया था ये आरक्षण के मामले में। जी, अभी कल उनको धाराशिव में कोई लोग मिलने गए थे, पहले तो वो मिले नहीं उनसे, बाद में उन्होंने बोला आ जाओ। और सर, ऐसी पब्लिक जब आती है ना तो कि किसी भी नेता की फटती है, वो बोलता है नहीं मैं ये करूंगा वो करूंगा, मेरे कहने का ये अर्थ नहीं था। ये राज ठाकरे है, टूटूंगा मगर गर्दन नहीं झुकाऊंगा, ऐसा आदमी है। उसने उनको समझा दिया कि मैं जो बोल रहा हूं उसका अर्थ समझ लो, एक दिन आपके भी समझ में आ जाएगा कि आरक्षण आपके लिए घातक है। वही बात जो उसने अकेले में कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जी। इनके सामने बोलने की उसने हिम्मत दिखाई, ये बड़ी बात हो गई। बिल्कुल। शरद पवार भी ऐसा नहीं बोलेंगे, फडणवीस भी ऐसा नहीं बोल सकते, अजीत दादा भी नहीं बोल सकते, कहाँ बोले अभी तक? कोई बोलेंगे नहीं। वो बोलेंगे हम तुम्हारे प्रति सिंपैथी रखते हैं, हम तुम्हारे साथ है। प्रयास जारी है, हाँ प्रयास कर रहे हैं। हाँ, प्रयास कर रहे हैं। ये राज ठाकरे है सर। और इससे देखो इलेक्शन में उसका फायदा और तोटा कैसे हो सकता है कि अभी राज ठाकरे 250 लड़ रहा है समझो, जी, तो मराठा वोट उसको नहीं मिलेगा जो आरक्षण चाहते हैं। ऐसा मराठा 96 कोड़ी मराठा का शायद मिल सकता है। वो भी एक उसमें मराठा में एक ये दिक्कत है कि वो 96 कोड़ी मराठा कुणबी नहीं होना पर चाहते। नहीं, जितने आरक्षण विरोधी हैं, सब उनके पास आ जाएंगे। वही तो बोल रहा हूं मैं। तो उनको 250 सीट में ऐसा कोई आधार नहीं था, मुद्दा नहीं था कि जिसके ऊपर दूसरे लोग उनके प्रति अट्रैक्ट हो। अभी हो सकता है सर इसमें उनके अगर 25 आने वाले हो तो 50 आएंगे, 50 आने वाले तो 75 आ जाएंगे, क्योंकि जिसको आरक्षण का विरोध करना है दिल से मन से वो इनके साथ जाएगा। अभी इसके लिए तो इसने बोला ना इनको टाटा लगाओ, इनको ये करो वगैरह वगैरह। तो राज ठाकरे ने बड़ा साहस दिखाया है जी, और इसके परिणाम उनको अलग अलग तरीके से भुगतने पड़ेंगे। उनकी सभाएं तोड़ने का प्रयास हो जाएगा, उनकी सभा में धूम मचाने का प्रयास हो जाएगा, उनको रास्ता रोको का सामना करना पड़ेगा। और वो राज ठाकरे, तो सर राज ठाकरे के पास भी उन्होंने जिस दिन तय किया ना, उनकी गाड़ी के पीछे कम से कम 1000 गाड़ियां रहेगी, जिसमें ऐसे बाहुबली रहेंगे कि भाई वो डायरेक्ट जाके मिलिट्री जैसा अटैक करेंगे। भाई ये लोगों ने भी कल पुलिस का संरक्षण मांगा, जो उनको मिलने गए उन्होंने पुलिस का संरक्षण। जनरली क्या होता है, जिसके घर जाते हैं वो पुलिस का संरक्षण मांगता है। ये अपने सर उनके 10 लोग जो बाजू में खड़े हैं ना, वो खतरनाक लोग हैं। और राज ठाकरे की ओर हाथ लगाना तो छोड़ो, वो टेबल कितना बीच में रखा था देखा ना आपने, वो टेबल पे भी कोई चढ़ जाता ना तो टुकड़े कर देते थे ये। सर राज ठाकरे हैं, उससे लड़ना आसान नहीं है। और वही लड़ सकता है, वही एक लड़ सकता है। तो उनकी सीटें अभी आरक्षण के खिलाफ जितने लोग हैं उनका वो हीरो हो गए आज। और आरक्षण के साथ में तो 10 हीरो ऑलरेडी खड़े। सभा में भी बात वही करेंगे ना सर, वो बात अभी आरक्षण का ही मुद्दा पकड़ेंगे और लोगों को खींचेंगे अपनी तरफ। उनका भी सर इतना बड़ा गेम, क्या ब्रेन गेम है, बाप रे, गेम चेंजिंग गेम है। हैरान हूं मैं कल से। इसके सोशल रिपरकेशन होंगे, वो भुगतेंगे। वो बोलेंगे ठीक है विरोध करना है करो, मेरे लोग भी लेके आता हूं मैं। तो सभा में वो 5-10 हजार तो अपने लोग लेके जाएंगे, उनकी ताकत है वो। और ऐसी ताकत किसी के पास नहीं है। वो मिलिटेंसी जो है ना जी, धक्का बुक्की करने की, मारने की, ये करने की, वो जिसके पास है, ऐसा अभी महाराष्ट्र में एक ही नेता है, राज ठाकरे। तो ये मनोज जरांगे और ये वो अभी तक जो चल रहा था वो लोकल था। अभी पूरे महाराष्ट्र में बात फैल जाएगी और जो आरक्षण के खिलाफ है उनके भी मोर्चे निकलेंगे। अभी पहला मोर्चा मन से ही निकालेंगे आरक्षण के खिलाफ। ये बड़ी ऐतिहासिक घटना है सर। और ये अभी लोगों को पसंद आएगा नहीं, जिनको आरक्षण चाहिए उनको नहीं आएगा। जिनको आरक्षण की बातें पसंद नहीं है, जो बोलते हैं आर्थिक आरक्षण दो, एक बार ये हो सकता है कि ये राज भी बोलेंगे कि जो विकर है उसको दे दो, उसको मदद करने के लिए हमको ये नहीं है। मगर उन्होंने एक और मुद्दा लगाया है सर जो बड़ा महत्वपूर्ण है, लोगों के ध्यान में नहीं आ रहा है कि लोगों का दिल जीतने के लिए क्या क्या करे। वो बोले परिस्थिति अगर मेरे हाथ में सत्ता देते हो, मुझे मुख्यमंत्री बनाते हो, तो मैं माहौल ही ऐसा महाराष्ट्र में बनाऊंगा कि इंडस्ट्री आएगी,
बड़ी खुशहाली होगी और लोगों को इतनी नौकरियां उपलब्ध होगी, इतनी सुविधाएं उपलब्ध होगी, इतने प्रोजेक्ट आएंगे कि लोग बोलेंगे नहीं, भूल जाएंगे आरक्षण नाम की कोई चीज है। वो बोलेंगे हमको मौका मिल रहा है तो आरक्षण की क्या जरूरत है हमारे पास मौका। ये बात उन्होंने पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कर दिया, आरक्षण को ठुकरा दिया, मगर उसी समय विकास का मुद्दा भी अपने साथ ले लिया। सर ये सिर्फ दिमाग है ना, बहुत एकदम मतलब ऐसा दिमाग फडणवीस का है, शरद पवार का है, उस लेवल पे जा चुके हैं आज वो इसमें। ठीक है, उनकी स्तुति कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी, वो राज ठाकरे जाने वो जाने जी, मगर हमारी कमेंट ये है कि राज ठाकरे ने एक ऐसा मुद्दा लिया है कि जिसके कारण 50% ऑफ द पॉपुलेशन कैन बी विथ हिम वोटर्स। चलो दूसरा मुद्दा एक और है कि प्रकाश आंबेडकर ने कहा है कि जो ये मनोज जरांगे जो आंदोलन चल रहा है, इस पर पूरी तरह से जो है पवार साहब का ही पूरा बैकअप है और वही सब करवा रहे हैं। नहीं, आप नहीं मानते? शरद पवार का होल्ड नहीं है उसके ऊपर। किसका आप जानते हैं? ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही। यही विषय था कि राज ठाकरे जी ने जो आरक्षण विरोधी जो उन्होंने बयान दिया है वो क्यों दिया है और इसका कितना असर उनके चुनाव प्रचार पे होगा और उनके चुनाव परिणाम पे होगा, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।